Good morning and welcome to my channel. Today again we are focusing on to present indefinite tense. So let's do this. हमें इसकी पता है पहचान क्या है, हम जस्ट जो हमने अभी तक किया है उसके बारे में हल्का सा रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल मूव फर्दर. पहचान क्या है, किसी भी हिंदी के सेंटेंस के अंदर राइट एट द एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंस अगर हमें ता है, ती है, ते है इत्यादि अगर हमें कुछ भी मिलता है, इन दैट केस हमें पता चलता है कि वो जो सेंटेंस है वो क्या है, दैट इज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हम ये क्यों पहचानते हैं, हम इसलिए पहचानते हैं सो दैट वी कैन यूज दीज रूल्स टू ट्रांसलेट दोज हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, राइट. तो रूल नंबर 1 है आपका, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है. रूल नंबर 2 है आपका विद एसोरियस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर. रूल नंबर 3 है आपका डू डज, दैट इज जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. दैट मीन्स क्या हुआ, रूल नंबर 1 कहता है आपका, हमने सब्जेक्ट्स के बारे में बात किया. जैसे हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हम किससे बनाते हैं, आई, यू, दे, वी, ही, शी, और हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था इट के बारे में भी, राइट. तो आई आई क्या है, अगर हमें हमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, दैट मीन्स अगर मैं हिंदी में कहता हूँ मैं जाता हूँ, ताहूँ आ गया, तो हम क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, आई गो. तो हमारा ये क्या हो गया, फर्स्ट रूल हो गया. अब ये कहता है आई गो, तो यू गो, दे गो एंड वी गो. बात करते हैं एस और एस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर. वी नो दैट ही, शी एंड इट, ये तीनों क्या है, दीज ऑल आर थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो इनके साथ क्या लगेगा, ऑटोमेटिकली एस और एस लग जाएगा, तो गोज हो जाएगा. ही गोज, शी गोज एंड इट गोज. इट के बारे में हमें पता था कि इट जो है वो एज अ इट इज़ क्या है, इट हमेशा सिंगल के लिए यूज़ किया जाता है, पहली चीज़, राइट, सिंगुलर. और इट जो है इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट कब, जब वेदर, अपीयरेंस या फिर आइडिया के बारे में बात करते हैं. अदरवाइज ये हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के लिए, एनिमल या थिंग के लिए यूज़ किया जाता है, राइट. इसके लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियोस जो है अभी अपकमिंग वीडियोस में आपको बताएंगे कि इट एग्जैक्टली हाउ डू वी यूज़ इट. बट ये जस्ट एक इसका स्मॉल इंट्रोडक्शन है. ठीक है. इसके बाद बात करते हैं कि कोई भी अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है, कौन सा, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस या फिर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, इन दैट केस वी यूज डू और डज. ठीक है. ये क्या है, हमारी ऑक्सिलरी वर्ब से, मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है कि ये सिर्फ सहायक क्रिया है, ये मेन क्रिया नहीं है. जैसे मैं बोलूँ कि क्या मैं जाता हूँ, तो हमारा जो जाना है मेरा वो एक मेन क्रिया हो गई. ठीक है. इसमें काम क्या हो रहा है, जाना हो रहा है. लेकिन इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए वी नीड सम ऑक्सिलरी वर्ब्स. ठीक है. तो ग्रामेटिकली इसको करेक्ट करने के लिए वी यूज डू और डज, राइट. तो वाई डू आई गो, वाई डोंट यू गो, और लाइक डू यू गो, आई डोंट गो, वाई डू वी गो. दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस, राइट. चलिए अब हम आगे चलते हैं. तो बात करते हैं यही हमारा, जैसे हमने बोला आई गो, यू गो, दे गो, वी गो, ही गोज, शी गोज, और इट के बारे में हमने डिस्कस किया. ठीक है. इट भी जो है क्या है आपका, सिंगुलर ऑब्जेक्ट, एनिमल और थिंग के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. यहाँ पर क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ रहता है. और सब्जेक्ट कब आता है, सब्जेक्ट का मतलब कि जब वो स्वयं काम करता है. जैसे हमने आपको आपको कल बताया था दैट इट रेन्स हैविली, इट रेन्स हैविली, यहाँ पर ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है. तो सब्जेक्ट काम कर रहा है मतलब कि किस किस केस में मैंने आपको बताया था, एक तो वेदर के केस में, एक अपीयरेंस के केस में, एंड इसके अलावा किसी कोई आइडिया अगर कोई है उसके केस में हम इसको याद करते हैं. विल हैव, आई बी प्रोवाइडिंग यू अपडेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑफ इट. ठीक है. इसके अलावा नेम, अगर कोई भी नाम है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, जैसे तक्ष आ गया, वरदान आ गया, इराज आ गया, लाइक दिस. तो हम कोई भी नाम अगर हम यूज़ करते हैं, इन दैट केस ऑल्सो इट गोज, यहाँ पर क्या लगता है, एस और ई एस लगता है. तो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. नाउ वेयर डू वी यूज डू और डज, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया कि जब भी कभी नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता है, नेगेटिव मतलब नहीं वाला कोई भी सेंटेंस होता है जिसके पीछे ता है, ती है लगता है, या फिर इंटेरोगेटिव नेटिव मतलब कि क्वेश्चन मार्क भी है और नहीं वाला दोनों है. मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, तो नहीं भी आ गया और क्वेश्चन मार्क भी आ गया, लाइक दिस. तो इसके अलावा हम क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली की वर्ड्स के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर वाई वाले जो सेंटेंसेस है, दिस व्हाट वी हैव कवर्ड, ये हमारा कवर हो चुका है, राइट, प्रीवियस वीडियो में. सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हेन. व्हेन का मतलब क्या होता है, व्हेन मतलब होता है कब. ठीक है. व्हेन का मीन्स होता है कब, वेयर मतलब कहाँ. अब इनके बारे में जो है हम जैसे जैसे आगे आगे क्लासेस में बढ़ेंगे, इनके बारे में हम वी विल टॉक अबाउट देम.
तो आज हम बात करते हैं व्हेन के बारे में। तो जैसे व्हेन वाले जो सेंटेंसेस है, ये आता है मैं कब जाता हूँ। तो हमने सबसे पहले बताया कि सबसे पहले क्या है, कब। कब का ये डब्ल्यू एच फैमिली, इस कब का मतलब क्या होता है, व्हेन। तो सबसे पहले आता है आपका डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, तो व्हेन। ठीक है। देन आता है मैं कब जाता हूँ। व्हेन कभी भी अकेला नहीं आएगा, इट रिक्वायर्स एन ऑक्सिलरी वर्ब। तो व्हेन के बाद डू आएगा या डज आएगा, इट डिपेंड्स ऑन दिस, आई के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आई जो है, आई डू आएगा या डज आएगा, बताइए। इसमें आएगा आई डू, तो यहाँ पे डज नहीं आएगा, डू आएगा। सो व्हेन डू आई, मैं कब जाता हूँ, व्हेन डू आई गो। मैं कब जाता हूँ, व्हेन डू आई गो। और आपको इसी तरीके से बोलना है, लाइक मैं कब जाता हूँ, व्हेन डू आई गो। तुम कब जाते हो, व्हेन डू यू गो। एंड वे कब जाते हैं, व्हेन डू दे गो। हम कब जाते हैं, व्हेन डू वी गो। वह कब जाता है, व्हेन डज ही गो। वह कब जाती है, व्हेन डज शी गो। नितिन कब जाता है, व्हेन डज नितिन गो। लाइक दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस। ओके। एंड एज सजेस्टेड, आपको कुछ कुछ वर्ब्स आप मांग रहे थे, दो मैंने इसके लिए एक छोटी सी अलग से भी वीडियो बनाया है, बट इसको हम छोटा सा भी क्लास के अंदर ही एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, राइट का मतलब होता है, और ये आपको लर्न करनी है, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेली जो आप डेली जो वर्ब्स जो यूज़ करते हैं आप डेली हमारे कम्युनिकेशन में, वो वाली वर्ब्स है। दीज आर क्वाइट ईजी वर्ब्स, बट येस, आपको इसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों ही याद करनी है, बिकॉज अगर आप ऐसा कर लेते हैं, इन दैट केस जब हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अपने रूल्स में, आप तो आपको सेकंड फॉर्म भी यूज़ करनी पड़ेगी, आपको थर्ड फॉर्म भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो अगर आप इन वर्ब्स को याद कर लेते हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, राइट। तो अभी डेली की 2 या 3 वर्ब्स आप याद कर करके चल लीजिए, 4 या 5 वर्ब्स आप याद कर करके चल लीजिए। दिस वे यू कैन ईजिली लर्न देम। ओके। टू राइट, आई थिंक दिस आर वेरी वेरी कॉमन वर्ड्स। देखिए, राइट, राइट का मतलब क्या होता है, राइट मीन्स होता है लिखना, और रीड का मतलब होता है पढ़ना। आई थिंक इनकी हिंदी तो आई थिंक एवरीबडी नोज। बात आता है थोड़ा सा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म तो जो आपका ये है राइट, देखिए वो तो रहेगा ही। राइट, रोट, रिटन। ठीक है। रीड मतलब होता है पढ़ना, रीड, रेड, रेड। देखिए तीनों की स्पेलिंग सेम है इसमें, रीड, रेड, रेड में तीनों की स्पेलिंग में सेम है, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज डिफरेंट। इसको हम बोलते हैं रीड, ये आता है रेड, ये भी आता है रेड। रीड, रेड, रेड। रीड, रेड, रेड। फिर आता है कम, कम, केम, कम। कम, केम, कम। स्लीप, स्लीप मतलब होता है सोना, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। सिट मतलब होता है बैठना, सिट, सैट, सैट। टू स्टैंड का मतलब होता है खड़ा, खड़ा होना, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। टू सी मतलब होता है देखना, सी, सॉ, सीन। टू रन मतलब होता है दौड़ना, रन, रैन, रन, इट्स रैन। रन, रैन, रन। टू वॉक मीन्स चलना, वॉक, वॉकड, वॉकड। टू बाय मीन्स खरीदना, बाय, बॉट, बॉट। टू सेल मीन्स बेचना, सेल, सोल्ड, सोल्ड। टू टीच मीन्स पढ़ाना, टीच, टॉट, टॉट। टू लर्न मीन्स सीखना, लर्न, लर्नड एंड लर्नड, एंड लर्न, लर्नड, लर्नड। इसके बारे में हालांकि हमने एक छोटा सा वीडियो बना दिया है, बट येस, आई जस्ट एक्सप्लेन दैट व्हाट फॉर यू दिस लर्न। देखिए, ये जो लर्न है, ये लर्न का मतलब होता है सीखना, ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म आती है लर्न, लर्नड एंड लर्न, ठीक है। ये कब यूज़ करते हैं हम, ईडी वाला कब यूज़ करते हैं और टी वाला कब यूज़ करते हैं। दूसरा है आपका लर्न, लर्नड एंड लर्नड। देखिए, तो ये जो ईडी वाला है दैट इज यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। अमेरिका में जो जब व्हेन पीपल वांट टू यूज लर्न, देन सेकंड फॉर्म जो वो यूज करेंगे वो करेंगे लर्नड, लर्नड, ठीक है। और जो लर्नड है, ये क्या है, दिस इज यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। सो अगर आप पूछेंगे तो कौन सा करेक्ट है, दो, बोथ आर करेक्ट। लेकिन आप अगर फॉर्मली और लिखना चाहते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश, तो लर्न, लर्न, लर्न इज द राइट वन। बट येस, अगर आप लर्न, लर्न, लर्न भी लिख देते तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके। ओपन का मतलब होता है खोलना, ओपन, ओपनड, ओपनड। टू क्लोज का मतलब होता है बंद करना, क्लोज, क्लोज, क्लोज्ड। क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। ओके। आपको इस तरीके से इनको बोलना है साथ साथ, और इनको याद करना है, राइट। चलिए, अब आते हैं व्हेन के हम सेंटेंसेस, जैसे हमने आपको बताया सेंटेंसेस क्या क्या हैं। जैसे मैं न्यूज़पेपर कब पढ़ता हूँ, मैं न्यूज़पेपर कब आ गया हमारा, और लास्ट में आ गया ताहूँ आ गया। तो देखिए, जब जब भी ताहूँ आ गया तो वी कैन अंडरस्टैंड कि ओके, इसमें क्या लगेगा, दिस इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला सेंटेंस है, एंड वी हैव टू ट्रांसलेट दैट अकॉर्डिंग टू द 3 रूल्स।
तो जब भी कब आ गया तो WH फैमिली वर्ड के अंदर क्या आता है, सबसे पहले व्हाट वी यूज, WH फैमिली का जो वर्ड है उसको हम देन वी यूज आर ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि आई डू, आई के साथ क्या लगता है, डू आता है। सो व्हेन डू आई, ठीक है, रीड अ न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर कब पढ़ता हूँ, व्हेन डू आई रीड अ न्यूज़पेपर, तुम न्यूज़पेपर कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू रीड अ न्यूज़पेपर, वे न्यूज़पेपर कब पढ़ते हैं, व्हेन डू दे रीड ए न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर कब पढ़ते हैं, व्हेन डू वी रीड ए न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर कब पढ़ता है, व्हेन डज ही रीड ए न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर कब पढ़ती है, व्हेन डज शी रीड ए न्यूज़पेपर। देखिए एक सिर्फ एक सेंटेंस से हमने कितने सारे, जस्ट हमने सब्जेक्ट चेंज किया, आई यू दे वी ही शी, और इससे कितने सारे हमारे सेंटेंसेस निकल के आ गए। सो दैट्स यू हाउ, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप, क्या है सबसे पहले, WH फैमिली वर्ड आएगा, दैट इज कब, कब जैसे ही आ गया सबसे पहले आ गया, सबसे सबसे पहले आपको एट द एंड ऑफ द सेंटेंस जाना है, ठीक है, क्या है इसमें, तेहो आ गया, तेहो आ गया तो हमें पता चल गया इसके अंदर क्या लगेगा आपका, इसके अंदर लगेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और ये जब कब वाला जो सेंटेंस होता है दैट इज WH फैमिली, WH फैमिली वर्ड के साथ हमारा हम हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब आ गया आपका डू, ठीक है। और यू स्लीप का तो मतलब होता है सोते हो, तो हमें पता ही है, राइट। तो तुम कब सोते हो, वेन डू यू स्लीप, वेन डू यू स्लीप, तुम कब सोते हो, यूजली मम्मा बोलते ना, तुम कब सोते हो, वेन डू यू स्लीप, लाइक दिस। तो वे कब दौड़ते हैं, वेन डू दे रन, वेन डू दे रन, दे का मतलब क्या होता है, दे का मतलब वे लोग, ठीक है। कब आ गया हमारे सेंटेंस में, और ते है आ गया, जैसे ही ते है आ गया दैट मीन्स हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसके अंदर यूज करना है। और जैसे ही किसके अंदर क्या है, WH फैमिली वर्ड है, तो वी विल ब्रिंग दी ऑक्सिलरी वर्ब हमारा आएगा, दिस व्हाट वी हैव डिस्कस द रूल नंबर 3। तो डू व्हेन डू, तो व्हेन डू दे रन, आपको कैसे बोलना है, वे कब दौड़ते हैं, व्हेन डू दे रन। एंड ये आपको किस तरीके से बोलना है, नॉट ओनली लाइक दिस बट यू हैव टू स्पीक एज इफ यू आर टॉकिंग टू समवन। तो आपको सबसे पहले इसको ऐसे बोलना है, वे कब दौड़ते हैं, व्हेन डू दे रन, वे कब दौड़ते हैं, व्हेन डू दे रन। देन यू हैव टू यूज योर मॉड्यूलेशन, अपनी वॉइस की इनटेशन मॉड्यूलेशन कीजिए, लाइक एज इफ यू आर टॉकिंग टू समवन। वे कब दौड़ते हैं, व्हेन डू दे रन, वे कब दौड़ते हैं, व्हेन डू दे रन, वे कब दौड़ते हैं, व्हेन डू दे रन, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, हम कब बैठते हैं, व्हेन डू वी सिट, हम कब बैठते हैं, व्हेन डू वी सिट, तुम कब बैठते हो, व्हेन डू यू सिट, मैं कब बैठता हूँ, व्हेन डू आई सिट। देखिए सिर्फ एक सिंपल यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट चेंज करना है और पूरा सेंटेंस आपको गेट ए न्यू सेंटेंस, ठीक है। तो वही आपका आई यू दे वी ही शी, राइट, और इवन नेम, नितिन कब बैठता है, व्हेन डज नितिन सिट, ठीक है, लाइक दिस। तो वह आइसक्रीम कब बेचता है, तो हमारा आ गया व्हेन डज, क्योंकि यहाँ पर ही है तो डज आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, राइट। तो व्हेन डज ही सेल आइसक्रीम, व्हेन डज ही सेल आइसक्रीम, व्हेन डज ही सेल आइसक्रीम, वह आइसक्रीम कब बेचता है, व्हेन डज ही सेल आइसक्रीम। वह चॉकलेट्स कब खरीदती है, व्हेन डज शी बाय चॉकलेट्स, व्हेन डज शी बाय चॉकलेट्स, व्हेन डज शी बाय चॉकलेट्स। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, प्रैक्टिस 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 एंड यू विल बी परफेक्ट। ओके, नितिन कब पढ़ाता है, व्हेन डज नितिन टीच, व्हेन डज नितिन टीच, व्हेन डज नितिन टीच। आई होप दिस इज क्लियर कि जब भी यहाँ पर ही शी और नेम आएगा तो आप क्या है, ऑटोमेटिकली ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो डज को फेच करेगा, बिकॉज एस और एस लगता है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। जब भी हमारे पास वी दे आई यू दे वी होगा, इन दैट केस इट इट फैचेज ओनली डू, ठीक है, दिस इज क्लियर। जब भी WH फैमिली वर्ड आएगा तो उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा डू वाला, दैट इज हमारी ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, एंड आफ्टर दैट वी मेक द सेंटेंस। लाइक आई रीड ए न्यूज़पेपर, तो है मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, बट मैं न्यूज़पेपर कब पढ़ता हूँ, तो व्हेन और डू वाला जगह, तो व्हेन डू आई रीड ए न्यूज़पेपर, लाइक दिस। सिमिलरली अब इनके हम नेगेटिव सेंटेंसेस, सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो वही वाले सेम सेंटेंसेस में सिर्फ नहीं लगा दिया ये, राइट। मैं न्यूज़पेपर कब नहीं पढ़ता हूँ, व्हेन डू आई नॉट रीड ए न्यूज़पेपर, ठीक है। स्पेशली जब आपसे कोई पूछता है तुम न्यूज़पेपर कब नहीं पढ़ते हो, तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हाँ हाँ मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं न्यूज़पेपर कब नहीं पढ़ता हूँ, डेली तो पढ़ता हूँ, दैट्स हाउ वी से, राइट। मैं न्यूज़पेपर कब नहीं पढ़ता हूँ, डेली तो पढ़ता हूँ, आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, व्हेन डू आई नॉट रीड व्हेन डू आई नॉट रीड ए न्यूज़पेपर, तो व्हेन डू आई नॉट रीड ए न्यूज़पेपर। तुम कब नहीं सोते हो, व्हेन डू यू नॉट स्लीप, वे कब नहीं दौड़ते, व्हेन डू दे नॉट रन, व्हेन डू दे नॉट रन। हम कब नहीं बैठते हैं, व्हेन डू वी नॉट सिट, व्हेन डू वी नॉट सिट। वह आइसक्रीम कब नहीं बेचता है, व्हेन डज ही नॉट सेल आइसक्रीम, व्हेन डज ही नॉट सेल आइसक्रीम।
वह चॉकलेट्स कब नहीं खरीदती है? व्हेन डज शी नॉट बाय चॉकलेट्स? व्हेन डज शी नॉट बाय चॉकलेट्स? ठीक है। नितिन कब नहीं पढ़ता है? व्हेन डज नितिन नॉट टीच? व्हेन डज नितिन नॉट टीच? ठीक है। सो दिस वे आपको ये सेंटेंसेस को बार बार बोलना है, ठीक है। हालांकि दिस वे आई हैव ट्राइड टू मेक अ बिगर सेंटेंसेस, जैसे यूजली अर्लियर वी वर ट्राइंग मैं कब नहीं पढ़ता हूँ, बट आई हैव एडेड न्यूज़पेपर। जैसे फर्स्ट वाला सेंटेंस अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो फर्स्ट वाले सेंटेंस के अंदर हमने इसके अंदर न्यूज़पेपर ऐड कर दिया, ठीक है। मैं कब नहीं पढ़ता हूँ? व्हेन डू आई नॉट रीड? अब इसके अंदर ऐड कर दिया मैं न्यूज़पेपर कब नहीं पढ़ता हूँ, तो व्हेन डू आई नॉट रीड अ न्यूज़पेपर, राइट। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बिग भी बना सकते हैं, राइट। बट अभी अभी धीरे धीरे हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस को जो हमारी डेली वोकेबलरी है उसको हम कमांड करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू यूज दी सेंटेंसेस इन आर डेली कॉन्वर्सेशन, राइट। So I hope this is clear. With this, thank you so much and have a great day.